अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ जो इस मुल्क के सो कॉल्ड वज़ीर आज़म थे, अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के बाद और अपनी मनपसंद की हुकूमत बनाने के बाद इंटरव्यू देने पहुंच गए और फिर महर बुखारी ने ऐसे ऐसे सवालात पूछे कि उनके पास किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं था। जवाब देते भी तो कैसे देते, इन्होंने जो कुछ भी किया अवाम कभी नहीं भूलेगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर, ये इलेक्शंस आपके अंडर हुए, कंट्रोवर्शियल हैं। आज तक यूएस की कमिटीज बैठ रही हैं, इसके ऊपर गौर फिक्र कर रही हैं, तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं, हेडलाइंस छपी हैं इस हवाले से, बहुत कंट्रोवर्सी आज भी चल रही है। आप जाती तौर पे मुतमईन हैं हाउ दिस इलेक्शंस वर कंडक्टेड? देखें, जिसने तहकीकात करनी है, पाकिस्तान की आईन ने वो इदारे बनाए हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए हुए हैं। आई एम आस्किंग यू, आर यू सेटिस्फाइड? देखिए, मेरी सेटिस्फेक्शंस, हर इलेक्शन जब भी होते हैं उस पे क्वेश्चंस रेज होते हैं, लोग कुछ तस्लीम करते हैं, कुछ नहीं करते। उसी नौयत के इलेक्शंस थे या आपसे मुराद मेरी है कि एक तबके की नजर में ये उसकी प्रोपोर्शन में थोड़ा सा ज्यादा होगा, दूसरा कहेगा मैं नहीं। आपका अंदाजा चाह रही हूँ। मुझे बाय एंड लार्ज ये एक जैसे 2002 के बाद जिस तरह के इलेक्शंस पाकिस्तान में होते आ रहे हैं उसी तरह के इलेक्शन 19-20 में इस दफे भी हुए हैं। नथिंग चेंज, कोई प्रोपोर्शन के अंदर भी कोई बहुत बड़ी डिस्पैरिटी नहीं आपको बहुत ज्यादा अनयूजुअल चीज नजर नहीं आ रही है। बाकी फोरम्स मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस पे जाएं। आज इमरान खान साहब ने भी ये मुतालबा किया है कि जिन फोरम्स ने ये घपला किया, आप इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र कर रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स का, मगर इलेक्शन कमीशन तहकीकात करवा रहा है। वो कहते हैं जिसने चोरी की है उसी से तहकीकात करवानी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम यही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पे आप अग्री किया हुआ है, आपने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये स्कीम ठीक है, मगर सर आपको आखिरी इंटरव्यू तक इंटरनेशनली भी पूछा गया लेवल प्लेइंग फील्ड एंड यू कंप्लीटली फिनोमिनली वेल इन फैक्ट डॉज दोस क्वेश्चंस एंड सेड है लेवल प्लेइंग फील्ड जितनी होनी है। ऑन द डे ऑफ, जिस दिन सेल फोन्स मुअत्तल कर दिए गए, तमाम तर हमने देखा डिस्क्रिपेंसी रही, इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए, मुकम्मल खामोशी थी आपकी हुकूमत की तरफ से। अब आप देखें ना कि ये सेल फोन, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फैसला था कि उस दिन हमने ये मोबाइल फोन सर्विस जो है उसको मुअत्तल किया था, क्योंकि जो भी इलेक्शन रिजल्ट्स इतने डिले रखे कि सब सिक्योरिटी कॉन्वॉय में पहुंचाए जा रहे थे आरओ के ऑफिस में, ये बेहतर फैसला। आपके ख्याल में जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो कि चंद घंटों में रिजल्ट आ गए? मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, बेहतर था नहीं था? इंडोनेशिया में जब इलेक्शन हुए तो जहां पे ज्यादा वोटर होते हैं, जो हमारे इस मरतबे कोई 6 करोड़ के लगभग लोगों ने आखिर आईडी इस्तेमाल किया, उसको कंपाइल करने में वक्त लगता है। ठीक है सर, मोहसिन नकवी को भी एडजस्ट कर लिया गया, हर चीमा को भी कर लिया गया, आपको कोई ऑफर नहीं आई? किस हवाले से? कोई अहम ओहदा देने के हवाले से? सर नहीं, अहम ओहदा नहीं, मैं तो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक दफा तो ये भी आया कि चेयरमैन ही आपको दी जाएगी सेनेट की। मैं सेनेट का मेंबर ही नहीं हूँ, तो चेयरमैन सेनेट का फैसला बना दिए जाएंगे, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, मेरे साथ किसी ने नहीं की। कोई आपको ऑफर नहीं आई कि आप आ जाएं और इस रोल के अंदर काम करें? नहीं, मुझे किसी ने इस तरह की कोई ना ऑफर दिया है, ना कोई इस तरह की बात हुई है। हाँ, मेंबर ऑफ द सेनेट के तौर पे मैं आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मोहसिन नकवी साहब प्रॉब्ली परफॉर्म बेटर देन यू डिड। नहीं, मोहसिन तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें मेरा और उसका कोई कंपटीशन नहीं है, ना उसको लाने की कोशिश करें। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने किया है। मोहसिन इज अ गुड सोल, उन्होंने अपना काम किया। और यू आर अ गुड सोल, यू वर वेरी मच एडहेयर्ड एंड लाइक्ड। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरे और मोहसिन के बीच में कौन सा कॉम्पिटिशन। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपको कुछ ऑफर क्यों नहीं किया गया सर? ऐसी क्यों किया करके भेज दिया गया? नहीं, मेरे ख्याल में मेरा जो रोल था, लोग तो ये भी कह रहे थे कि मैं पता नहीं कितने सालों के लिए आया हूँ यहाँ पे खड़े होकर। मीडिया में आपके बहुत सारे कोलीग्स थे, वो ये कहते थे कि ये अकेला साजिश कर रहा है कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन हो गए और मैं अपने घर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, इलेक्शंस हो गए, मैं अपने घर आ गया। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि निगरान सेटअप का गैर जानिबदार होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि निगरान सेटअप लाया ही इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस करवाने होते हैं। और निगरान सेटअप कभी भी किसी की भी साइड नहीं लेता। जिस तरह से निगरान सेटअप के दौर में पीटीआई को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया, पीटीआई पर जुल्म और ज्यादती की गई, उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ला तक छीन लिया गया और पीटीआई को इलेक्शंस तक लड़ने की इजाजत ना दी गई। फिर अचानक जैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो फिर अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के लिए, अवाम के वोट्स पर डाका डालने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया और फिर नताइज अचानक से रोक दिए गए और अपनी मनमर्जी के नताइज सामने लाना शुरू कर दिए। और ये सब कुछ अनवारुल हक काकड़ की जेर निगरानी हुआ। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ 2024 के बदतरीन इलेक्शंस का सबसे बड़ा मोहरा बने। ये आए बाएं शाएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अवाम अब इस पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करती, क्योंकि अवाम को अब इनकी हकीकत का पता चल चुका है। नाज़रीन, जिस तरह से इन्हें नवाजा जा रहा है, निगरान सेटअप आने वाली हुकूमत में कभी भी हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जिस तरह से अनवारुल हक काकड़ सेनेट का इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद इसको चेयरमैन सेनेट बनाने की खबरें भी आ रही हैं। अब पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला किसको बनाया जा रहा है, जिसने पहले वज़ीर आला पंजाब बनकर पीटीआई पर जुल्म और सितम किया और नून लीग की सहूलतकारी की, आज उसी मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। नाज़रीन, इस बात से ये साफ वाज़ेह है कि ये सब ऑलरेडी प्लान
प्लान था कि किस तरह से निगरान सेटअप में पहले इनको लाया जाए, फिर निगरान सेटअप में लाने के बाद इन्हें मजीद ओहदों से नवाजा जाए और फिर नून लीग के लिए भरपूर धांधली की जाए, अवाम के मैंडेट्स पर डाका डाला जाए ताकि नून लीग हुकूमत में आए और हुकूमत में आने के बाद इनको ओहदों से नवाजे। और इसी वजह से अब इन्हें नून लीग की हुकूमत में ओहदों से नवाजा जा रहा है। हालांकि नाज़रीन, अवाम इनकी असलियत जानती है कि ये सिर्फ अशराफिया और एलीट क्लास को सर्व करने वाले लोग हैं, इन्हें अब मुल्क और कौम की कोई भी फिक्र नहीं है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।